छोटा सा गांव जिसके किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। अर्जुन खेत में बहुत मेहनत करता, पर पानी की कमी के कारण उसकी फसल ठीक से नहीं हो पाती थी। वह जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। एक दिन, बेटा उठ जा, सूरज सर पर आ गया है। खेत में काम नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेगा? माँ, थोड़ी देर और सोने देना, थकान अब तक उतरी नहीं है। बेटा, मेहनत से भागेगा तो गरीबी कैसे हटेगी? देख, तेरे पिता ने मरते दम तक खेत में पसीना बहाया था ताकि तू भूखा न रहे। अब तेरा फर्ज है कि तू इस घर को संभाले। इसके बाद अर्जुन उठता है और अपनी माँ को देखता है। उसकी आंखों में गरीबी का दर्द और माँ को गरीबी से बाहर निकालने की छटपटाहट झलकती है। माँ, तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे एक दिन सुखी बनाकर रहूंगा। माँ मुस्कुरा देती है, लेकिन आंखों में चिंता के भाव साफ झलकते हैं। इसके बाद अर्जुन फावड़ा लेकर खेत की ओर चल देता है। वह खेत में फावड़ा लेकर काम कर रहा था। सूरज की तपिश तेज हो गई थी। उसका शरीर पसीने से तर था, लेकिन वह रुका नहीं। तभी गांव का सेठ गोपाल वहां आता है। अरे अर्जुन, इस बंजर जमीन में हल चलाकर क्या उखाड़ लेगा? इतनी मेहनत करता है, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती तुझे। सेठ, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। तुम्हारा धन तो तुम्हें विरासत में मिला है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेहनत करके ही अपना जीवन जीऊंगा और आगे बढ़ूंगा। वाह रे गरीब का सपना। चल, जब तेरा सपना पूरा हो जाए मुझे भी बता देना। सेठ हंसते हुए चला जाता है, लेकिन अर्जुन का चेहरा संकल्प से भर जाता है। अगली सुबह गांव में बाजार लगी थी। अर्जुन अपनी माँ के साथ वहां जाता है। बाजार में सेठ गोपाल भी आता है और सबके सामने अर्जुन का मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो, ये अर्जुन दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पहनने को सही कपड़े भी नहीं हैं। इसकी हालत तो भिखारियों जैसी हो गई है। सेठ, कपड़ों की कीमत से इंसान का सम्मान नहीं मापा जाता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन ईमानदार हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपने खून से मुझे पाला है। मैं उसके संघर्ष की कभी बेइज्जत नहीं होने दूंगा। लोग अर्जुन की बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। सेठ शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अर्जुन की माँ गर्व से अपने बेटे को देखती है। रात का समय। बेटा, कब तक यूं ही अकेले संघर्ष करेगा? तू तो दिन रात काम करता है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। दिन चैन की सांस लूंगा जब तुझे इस टूटी झोपड़ी से अच्छे से मकान में ले जाऊंगा। गर्मियों का मौसम, सूरज आग उगल रहा था। खेत सूख चुके थे, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई थी। अर्जुन और बाकी किसान सूखे खेतों को देखकर निराश हो गए। अरे भाई, ये कैसा समय आ गया है? खेतों में फसल का एक दाना नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ भाई, ऊपर से साहूकार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। लगता है अब तो खेत बेचकर ही पेट भरना पड़ेगा। अर्जुन चुपचाप सबकी बातें सुनता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, लेकिन उसकी आंखों में हार का नामो निशान नहीं था। रामलाल काका, हार मत मानो। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। हम खेत नहीं बेचेंगे, मेहनत करेंगे और इस सूखे को हराएंगे। पर बेटा, पानी के बिना फसल कैसे उगाएंगे? मैं नदी से पानी लाऊंगा, चाहे जितनी दूर जाना पड़े। सब किसान अर्जुन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। गांव वाले उसे पागल समझकर हंसते हैं, लेकिन अर्जुन की माँ उसकी आंखों में भरोसा देखती है। अगली सुबह अर्जुन अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और अपनी छोटी सी पोटली में रोटी बांधकर जंगल की ओर चल पड़ता है। अर्जुन पानी की तलाश में निकलता है। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ का था। उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। बस थोड़ा और चलना है। जो दर्द माँ ने मेरे लिए सहा है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं। इसके बाद अर्जुन चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। जंगल घना और भयानक था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और रह रहकर जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ता है। अचानक एक भालू उसके सामने आ जाता है। कौन है रे तू?
मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अर्जुन हूँ, गांव का एक साधारण युवक। मैं यहाँ पानी की तलाश में आया हूँ। मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा मत रखना। तू इतना साहसी कैसे है? मैं तो तुझे अभी अपना शिकार बना सकता हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे सपने कभी नहीं मरेंगे। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। सुन, तेरी हिम्मत देखकर मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन जंगल में आगे बढ़ने से पहले तुझे कई कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। तैयार रहना। अर्जुन भालू को धन्यवाद देता है और आगे बढ़ जाता है। अर्जुन चलते चलते एक सुंदर झील के पास पहुंचता है। झील का पानी चमक रहा होता है, मानो उसमें कोई जादू हो। अर्जुन जैसे ही वह पानी भरने झील के पास जाता है, तभी झील में से एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। हे युवक, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? मैं अर्जुन हूँ और मैं यहाँ पानी भरने आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए संघर्ष करने निकला हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? तुम्हारी नीयत साफ है, तुम पानी भर सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। रहस्य? कैसा रहस्य? तो सुनो, इस जंगल में एक गुफा है जहाँ एक राजकुमारी को राक्षस ने बंदी बना रखा है। जो भी उसे आजाद करेगा वह उसकी पत्नी बनेगी और उसे अपार धन प्राप्त होगा। राजकुमारी और राक्षस? मुझे बताओ, वह गुफा कहाँ है? गुफा इस झील से 3 कोस दूर उत्तर दिशा में है, लेकिन सावधान रहना, राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी साधारण हथियार से किसी भी जंगली जानवर को मारना असंभव है। अर्जुन परी का धन्यवाद करके घड़ा बही रखकर गुफा की ओर बढ़ता है। अर्जुन गुफा के पास पहुंचता है। गुफा काली और डरावनी थी। अर्जुन सावधानी से अंदर जाता है। तभी राक्षस उसकी राह में आंख खड़ा होता है। हाँ, नादान युवक, तो अब तू मुझे हराने आया है? मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। राक्षस, तेरा अत्याचार अब नहीं चलेगा। मैं तुझे हराकर राजकुमारी को मुक्त करूंगा। राक्षस और अर्जुन के बीच लड़ाई होती है। अर्जुन अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर राक्षस के सिर पर एक बड़ा पत्थर मार देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। राक्षस कराहता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह गुफा में और अंदर जाता है, जहां एक सुंदर राजकुमारी सोने की जंजीरों में बंधी होती है। अर्जुन उसे मुक्त करता है। राजकुमारी उसकी बहादुरी देखकर अभिभूत हो जाती है। धन्यवाद वीर युवक, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी साहसिकता की ऋणी हूँ। राजकुमारी, यह तो मेरा कर्तव्य था। अब तुम आजाद हो। राजकुमारी अर्जुन की आंखों में निहारती है। उसे अर्जुन की सच्चाई और साहस से प्यार हो जाता है। अर्जुन, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमारी जी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन पहले मुझे अपनी गरीबी मिटानी है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इसके बाद अर्जुन और राजकुमारी जंगल में एक साथ चल रहे थे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पक्षियों की आवाजें भी थम गई थीं। अचानक दोनों एक गहरी खाई के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन, ये तो बहुत गहरी खाई है। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ना असंभव लग रहा है। डरो मत राजकुमारी, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अर्जुन चारों ओर नजर घुमाता है। तभी उसे सामने एक सूखी बेल दिखती है। वह बेल को पकड़कर खाई पार करने की योजना बनाता है। राजकुमारी जी, इस बेल की मदद से हम खाई पार कर सकते हैं। तुम मुझे पकड़ लेना, इससे हम धीरे धीरे इस खाई को पार कर लेंगे। राजकुमारी थोड़ी झिझकती है, लेकिन अर्जुन की आंखों में भरोसा देखकर वह उसे पकड़ लेती है। अर्जुन धीरे धीरे उस खाई के पार पहुंच जाता है। राजकुमारी अर्जुन की इस योजना से प्रसन्न हो जाती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत और धैर्य के कारण ही हम सुरक्षित हैं। यह तो मेरा कर्तव्य था राजकुमारी जी। अब हमें जल्दी महल पहुंचकर तुम्हारे माता पिता को इस बारे में बताना होगा। इसके बाद वे वहां से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अर्जुन और राजकुमारी उस झील के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन वहां से गड्ढा भरता है। घड़ा भरकर दोनों जंगल से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक विशालकाय जादुई शेर आ जाता है।
शेर की आंखों से आग निकल रही थी और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा था। कहां जा रहे हो तुम दोनों? बिना मेरी अनुमति के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन, ये तो बहुत भयानक शेर है, हमें इससे बचाओ। शेरराज, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। यदि तुम्हें हमसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। शेर दहाड़ते हुए अर्जुन पर झपटता है। अर्जुन बड़ी फुर्ती से एक ओर हट जाता है। इसके बाद अर्जुन वहां परे एक पत्थर से शेर पर वार करता है, लेकिन शेर पर कोई असर नहीं होता। शेर और क्रोधित हो जाता है। हा 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 हा, मुझे साधारण वस्तु से हराना असंभव है। अचानक अर्जुन को परी की बात याद आती है कि जादुई जानवर पर साधारण हथियार का असर नहीं होगा। अर्जुन फुर्ती से पास परी लकड़ी को पास के जादुई झरने के पानी में भिगो देता है। जैसे ही वह लकड़ी जादुई पानी से भीगती है, वह शक्तिशाली हो जाती है। अर्जुन उसी लकड़ी से शेर पर वार करता है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शेर विनम्र होकर रास्ता छोड़ देता है। अर्जुन और राजकुमारी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अर्जुन और राजकुमारी महल पहुंचते हैं। महल के सैनिक उन्हें देखकर चकित हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमारी को सबने मृत मान लिया था। सैनिक दौड़कर राजा को सूचना देते हैं। राजा और रानी तेजी से दौड़कर बाहर आते हैं। राजकुमारी, मेरी बेटी, तुम सही सलामत हो। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। बेटी, तुम सही सलामत लौट आई। हमने तुम्हारे लिए कितनी पूजा अर्चना की थी। मैं ठीक हूँ, और ये सब अर्जुन के कारण ही हो पाया है। तभी राजा की नजर अर्जुन पर पड़ती है। वह आगे बढ़कर अर्जुन को देखता है। वीर युवक, तुम कौन हो और यह बताओ कि तुमने मेरी बेटी को कैसे बचाया? महाराज, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। फिर अर्जुन अपने गांव की समस्या और जंगल के बारे में सब कुछ राजा को बताते हुए कहता है। महाराज, फिर मैंने अपनी हिम्मत, विश्वास और मेहनत से राक्षस को हराया। मेरी इच्छा थी कि राजकुमारी को उस दुष्ट के चंगुल से मुक्त करूं। राजा अर्जुन की बहादुरी से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करता है। अर्जुन, तुम्हारी वीरता के लिए मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक इतना साहस मैंने किसी में नहीं देखा। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? अर्जुन थोड़ा झिझकता है और अपनी बूढ़ी माँ को याद करता है। महाराज, यह तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ के पास जाना है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने गांव लौटकर उन्हें यहाँ लाऊं। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे परिवार का दुख मेरा दुख है। इसके बाद राजा और रानी अर्जुन और राजकुमारी को खुशी खुशी विदा करते हैं। अर्जुन गांव लौटता है। उसके सिर पर पानी से भरा मटका था और उसके साथ एक लड़की भी थी। अर्जुन के कपड़े फटे थे और चेहरा धूल से सना था। गांव के लोग उसे देखकर चकित हो जाते हैं। अरे, ये अर्जुन पानी लेकर आया है, और ये साथ में लड़की कौन है? बिल्कुल कोई राजकुमारी की तरह लग रही है। अर्जुन कुछ नहीं कहता। वह गांव की सूखी नदी में जाकर जादुई पानी डालने लगता है। जादुई पानी डालते ही नदी पानी से भर जाती है और नदी का पानी सभी गांव वालों के खेत में पहुंच जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। वाह रे अर्जुन, तेरी मेहनत ने तो कमाल कर दिया। इस सूखे में भी हम सब खेत में फसल लहरा रही हैं। अर्जुन, हम शर्मिंदा हैं। हम सबने तुझे पागल समझा, लेकिन तूने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी हारती नहीं। इसके बाद अर्जुन अपनी माँ के पास आता है। बेटा, तू ठीक तो है, और ये लड़की कौन है? अर्जुन अपनी माँ को जंगल में हुई सारी घटना के बारे बता देता है। हाँ माँ, जो मुसीबतों का डटकर सामना करता है वह कभी नहीं हारता। मेरा बेटा, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बेटा, आज तूने मेरे दूध का कर्ज उतार दिया। भगवान मुझे हर जन्म में तेरे जैसा बेटा दे। माँ, आपको मेरे साथ राजा के महल चलना होगा। मैं राजा से वादा करके आया हूँ कि मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा, तभी आपकी बेटी से विवाह करूंगा। अर्जुन अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है। इसके बाद तीनों राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। महल पहुंचने के बाद राजा तीनों का स्वागत करता है। अर्जुन, अब तुम हमारे दामाद बन गए हो,
तो मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहकर राज्य के काम संभालो। ठीक है महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद अर्जुन अपनी माँ और राजकुमारी के साथ महल में रहने लगता है।